गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड, प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अंशु अवस्थी एजुकेशन। और ये मेरा नहीं बल्कि ये आपका अपना चैनल है, तो आप सबके इसने प्यार की जरूरत है और आप सबका इसने प्यार मिल भी रहा। ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, तभी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आएंगे। मैं ऑल एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर लेकर के आता हूँ। और जैसे सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में उठना सीखे। जब आप सुबह मॉर्निंग में उठें, सर्वप्रथम अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, क्योंकि वही आपके ईश्वर हैं। मंदिर में ईश्वर जब भी प्रसन्न होंगे जब आपके अपने माता पिता प्रसन्न होंगे। तो माता पिता की सेवा करें, उनकी बातों को कहना माने, उनकी बातों को इग्नोर ना करें, क्योंकि वही आपके ईश्वर हैं। वो खुश तो आप खुश, आपको बहुत जल्द सफलता मिलेगी। सदैव अपने माता पिता को प्रसन्न रखें, उनकी सेवा करें। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला प्रश्न, अभी हाल ही में नेशनल इंजीनियर डे कब मनाया गया? तो 15 सितंबर को मनाया गया। अच्छा, ये क्यों मनाया था ये भी आपको। जाने माने इंजीनियर थे एम विश्वेश्वरैया, इनके जन्मदिन पर नेशनल इंजीनियर डे मनाया जाता। अच्छा, इस साल की थीम क्या? इंजीनियर सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल वर्ल्ड है। चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में चौथा बायो इंडिया 2024 सम्मेलन कहां सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ। चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है? तो अपने देश भारत ने। चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में अमेरिका ने किस देश को 20 करोड़ यूएस यानी यूएस डॉलर वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश को। अब बात बांग्लादेश की करते हैं, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की करेंसी टका, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूसुफ ये अभी बने हुए हैं। अच्छा, बांग्लादेश की बात, बांग्लादेश की सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। और भारत का वो कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से? तो त्रिपुरा। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। चलिए नेक्स्ट, चलिए आपको बांग्लादेश के एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं। सैयद रिफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा शुरू करे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मुस्लिम देशों के साझा मुद्रा की वकालत की। बांग्लादेश के 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ। बांग्लादेश अंतिम सरकार का मुख्य मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में अमेरिका ने किस देश के सरकारी मीडिया आरटी पर प्रतिबंध लगा रहा है? तो रूस। अब बात रूस की करते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को, रूस की करेंसी रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। अब बात रूस के एक्स्ट्रा पॉइंट की करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्रदान किया है। ब्रिक्स के गेम 2024 का आयोजन रूस में किया गया। रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेरेंको ने 1000 से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना। चलिए ये रूस के एक्स्ट्रा पॉइंट थे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अभी हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया है? तो इजराइल ने शुरू किया है। अब बात इजराइल की करते हैं, तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम, इजराइल की करेंसी इजराइल न्यू शकेल और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू और इजराइल के प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग। अब बात इजराइल के एक्स्ट्रा पॉइंट की करते हैं, तो इजराइल की संसद ने यूएनआरडब्ल्यू को आतंकवादी संगठन को घोषित किया है। यूएन इजराइल को ब्लैकलिस्ट किया है।
इजराइल ने अपने अत्याधुनिक एआई संचालित युद्धक टैंक याराग का अनावरण किया है। अमेरिका ने इजराइल की सैन्य खरीद के लिए $3.5 बिलियन जारी किए हैं। इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा। भेल ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है? तो ताजिकिस्तान ने लगाया है। अब बात ताजिकिस्तान की करते हैं। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे, ताजिकिस्तान की करेंसी सुमोनी और ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट इमोमाली रहमान। नेक्स्ट, अभी हाल ही में चक्रवाती तूफान बेनबिका ने किस देश को प्रभावित किया है? तो फिलीपींस को प्रभावित किया। बात फिलीपींस की करते हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला, फिलीपींस की करेंसी फिलीपींस पैसो और फिलीपींस के प्रेसिडेंट बोंग मार्कोस। नेक्स्ट, अभी हाल ही में ब्रुसेल्स में डायमंड लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? एंडरसन पीटर ने जीता है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में दूरदर्शन ने कब अपनी 65वीं वर्षगांठ मनाई है? तो दूरदर्शन ने 15 सितंबर को। अब बात इसकी करते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 सितंबर 1959, यानी 15 सितंबर को 15 सितंबर 1959 में